गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान था जिसे सब भूत बंगला कहते थे। लेकिन वहां किसी भूत का नहीं बल्कि एक मोटी और चालाक बिल्ली का राज था। उसका नाम था मोटी म्याऊं। मोटी म्याऊं की जिंदगी का एक ही मिशन था, उस मकान की दीवारों में रहने वाले छोटे शरारती चूहे छोटू को पकड़ना। छोटू पतला, फुर्तीला और चालाकी में पीएचडी पास था। उसका बस एक ही शौक था, बिल्ली की नाक के नीचे से चीजें चुराना और भाग जाना। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, छोटू ने चुपके से रसोई में घुसकर रोटी का टुकड़ा उठाया। लेकिन बिल्ली पहले से छिपी बैठी थी। जैसे ही छोटू ने टुकड़ा उठाया, बिल्ली ने छलांग लगाई। धप्पा! छोटू जैसे तैसे बचकर दरवाजे के छोटे छेद से निकल गया। भागते भागते छोटू बोला, अरे मोटी, पहले अपना वजन कम कर, फिर मुझे पकड़ना। बिल्ली ने मुंह बिचका कर कहा, आज नहीं तो कल तुझे पकड़ ही लूंगी। छोटू! उस दिन से दोनों में पकड़ापकड़ी का खेल और तेज हो गया। मकान में रहने वाले लोग बिल्ली से खुश थे क्योंकि वो चूहों को भगाती थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि छोटू तो अभी भी आजाद घूम रहा है। छोटू रोज रात को चोरी से खाने का सामान अपने बिल में जमा कर लेता और वहीं बैठकर मौज करता। एक दिन बिल्ली ने नई चाल चली। उसने दूध का कटोरा बीच आंगन में रख दिया और खुद दरवाजे के पीछे छिप गई। छोटू को दूध की खुशबू आई और वह धीरे धीरे कटोरे के पास आया। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, धपा! छोटू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी छलांग तो कछुए जैसी है। म्याऊं! बिल्ली गुस्से में फुफकार उठी और बोली, देख लेना, मैं एक दिन तुझे दहीबड़ा बनाकर खाऊंगी। मकान में बिल्ली और चूहे की लड़ाई इतनी मशहूर हो गई कि गांव के बच्चे छिपकर उन्हें देखने आने लगे। कुछ बच्चे तो छोटू के लिए छोटे छोटे खाने के टुकड़े भी लाकर रखते, जिससे उसका पेट हमेशा भरा रहे और बिल्ली की कोशिशें बेकार जाए। एक रात तूफान आया। हवा इतनी तेज चली कि मकान के पुराने दरवाजे चर्र करने लगे। छोटू डर गया और अपने बिल से बाहर झांका। उसने देखा, छत से एक लकड़ी का टुकड़ा टूटकर गिर रहा है और वो बिल्ली की तरफ जा रहा है। छोटू ने तुरंत दौड़कर बिल्ली को धक्का दिया, जिससे लकड़ी उसके ऊपर गिरने से बच गई। बिल्ली हैरान रह गई। तुमने मेरी जान बचाई? उसने पूछा। छोटू ने कहा, दुश्मन हो पर जान तो जान है। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। वो अब खुलेआम दुश्मन नहीं थे, लेकिन खेल अभी खत्म भी नहीं हुआ था। छोटू और बिल्ली अब खुलकर झगड़े नहीं करते थे, लेकिन दोनों की पुरानी आदतें नहीं बदली। बिल्ली रोज उसे पकड़ने के नए तरीके सोचती और छोटू उन तरीकों को बिगाड़ने की। एक दिन बिल्ली ने सोचा, अगर मैं छोटू को दोस्त बनाकर पास बुलाऊं, तो आसानी से पकड़ सकती हूँ। बिल्ली ने छोटू के बिल के पास एक छोटी सी मिठाई की डली रख दी और बगल में बैठकर बोली, छोटू, चलो दोस्ती करते हैं। छोटू बोला, तुम्हारी दोस्ती वैसी है जैसे बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। वो धीरे धीरे मिठाई खाने आया और जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, बिल्ली ने पंजा बढ़ाया, लेकिन छोटू पहले से तैयार था और पीछे कूद गया। छोटू बोला, देखा, तुम्हारी नियत आज भी वही है। बिल्ली ने नाक झुकाकर कहा, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। मकान के लोग भी मेले में गए और रसोई में ढेर सारे पकवान पड़े रह गए। ये छोटू के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन म्याऊं भी वहीं घूम रही थी। छोटू लड्डू चुराने लगा, बिल्ली दूध पीने लगी। अचानक दोनों की आंखें टकराईं और दोनों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उस दिन पहली बार उन्होंने साथ में खाना खाया। मकान में रहने वाले रामू काका ने उन्हें एक साथ खाते देख लिया। काका बोले, वाह, अब तो बिल्ली और चूहे में दोस्ती हो गई। गांव वालों को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि एक दिन बिल्ली को बहुत भूख लगी और छोटू कहीं नजर नहीं आया। बिल्ली ने सोचा, अगर आज छोटू हाथ आ गया तो। छोटू ने अपने बिल में जाकर सोचा, मुझे अब बिल्ली से बचने के लिए और दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने अपने बिल के आगे एक छोटा सा नकली सुरंग बना दी, जो सीधे पुराने जाल में जाती थी।
अगले दिन बिल्ली ने पीछा किया और सीधी उस नकली सुरंग में घुस गई। अंदर फंसते ही बिल्ली चिल्लाई, अरे छोड़ो, मैं फंस गई। छोटू हंसते हंसते बोला, थोड़ा आराम कर लो, म्याऊं। छोटू ने आखिरकार उसे बाहर निकाला, लेकिन बोला, देखो, अगर तुम मुझसे पंगे लोगी तो नतीजा यही होगा। बिल्ली ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बोली, ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा चालाक है। कुछ समय बाद मकान में एक नई बिल्ली आ गई। नाम था टिग्गी। टिग्गी पतली, तेज और बिल्कुल नई शिकारी थी। उसने आते ही छोटू को पकड़ने की कोशिश की। मोटी म्याऊ ने देखा कि टिग्गी छोटू का पीछा कर रही है। उसने टिग्गी को रोकते हुए कहा, ये मेरा इलाका है और छोटू मेरा, मतलब मेरा दुश्मन है। किसी और को छूने नहीं दूंगी। छोटू ये सुनकर हैरान रह गया कि मोटी म्याऊ उसकी रक्षा कर रही है। उस दिन छोटू ने मोटी को एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा उपहार में दिया। टिग्गी को हार माननी पड़ी और वो दूसरे मकान में चली गई। अब फिर से बिल्ली और चूहे की पुरानी तकरार शुरू हो गई, लेकिन अब इसमें दोस्ती का तड़का भी था। एक दिन छोटू को सर्दी हो गई। वह बिल में दुबका रहा, खाना लेने भी नहीं निकला। म्याऊ ने चुपके से उसके लिए दूध का कटोरा रखा और दूर बैठ गई। छोटू ने दूध पिया और बोला, धन्यवाद म्याऊ, तुम भी कभी कभी अच्छी हो जाती हो। म्याऊ ने हंसकर कहा, बस कभी कभी। बरसात का मौसम आया और मकान में पानी भरने लगा। छोटू का बिल भी पानी में डूबने वाला था। म्याऊ ने छोटू को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंचे शेल्फ पर पहुंचा दिया। छोटू बोला, तुम तो हीरो निकली। म्याऊ ने मजाक में कहा, हाँ, लेकिन बिल्ली हीरोइन ज्यादा अच्छी लगती है। बारिश खत्म हुई, लेकिन अब दोनों का रिश्ता पहले से मजबूत हो चुका था। गांव के लोग कहते, ये बिल्ली चूहा तो जैसे जोड़ी है। एक दिन मेले में चूहे की दौड़ होने वाली थी। छोटू ने भी नाम लिखा। म्याऊ बोली, मैं तेरी ट्रेनर बनूंगी। म्याऊ ने छोटू को रोज भागने की प्रैक्टिस करवाई। छोटू पहले से भी तेज हो गया। दौड़ के दिन छोटू ने सबको पीछे छोड़कर पहला स्थान पाया। उसने इनाम की चीजें म्याऊ के साथ बांटी। अब म्याऊ और छोटू गांव के बच्चों के फेवरेट बन गए। बच्चे उन्हें खाना खिलाते और उनके साथ खेलते। एक दिन गांव में बिल्ली पकड़ने वाले लोग आए। म्याऊ डर गई, लेकिन छोटू ने रात में उनके जाल काट दिए। म्याऊ बोली, तुमने मेरी जान बचाई। छोटू बोला, उधार चुकाया म्याऊ। अब दोनों ने एक वादा किया, हम एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर भी मस्ती में पकड़ने भागने का खेल चलता रहा। गांव वाले कहते, इन दोनों की दोस्ती और मस्ती का कोई जवाब नहीं। एक दिन गांव के मेले में कठपुतली शो हुआ और दोनों ने मिलकर उसमें परफॉर्म किया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब म्याऊ और छोटू सिर्फ दुश्मन या दोस्त नहीं, बल्कि पार्टनर बन चुके थे। एक रात मकान में चोर आया। म्याऊ ने जोर से म्याऊ की और छोटू ने खड़खड़ाहट मचाई, जिससे चोर भाग गया।